देखिए यहाँ के जो भी सांसद है, विधायक है, सलेमपुर के नाम पे वो लोग धब्बा है। चलिए कि यहाँ तक कि पैर रखने का भी जगह नहीं होता है। सलेमपुर में अक्सर हुआ है, दुर्गा पूजा के समय काफी सालों से नहीं हुआ। कोई सपोर्ट, हम लोग को भी डर लगता है कि मान लीजिए अभी कहीं कर प्रशासन आके बंद करवा दे। बता रहे हैं, हम लोग गए थे माननीय विजय लक्ष्मी गौतम जी से, साउंड का मूर्ति भी हम लोग पिछले 4 साल से लाते हैं और हर वर्ष इतना भीड़ होता है, इतना भीड़ होता है कि पूछिए। हम जो योगी जी, मोदी जी और सलम मणि जैसा होने के लिए, संपूर्णानंद गुप्ता होने के लिए जिगरा है कि अगर किसी को बुलाने में हमारा 2500 खर्चा हुआ है ना, तो चंदा के नाम पे 1100 रुपए देके गया है। नमस्कार, मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। आज हमारी मौजूदगी है सलेमपुर के सबसे चर्चित पाठशाला की महारानी, जिनकी मूर्ति संख्या है 5। पिछले वर्ष भी मैंने आपको वीडियो दिया था और आपने उस वीडियो में काफी सारा प्यार दिखाया था। इस वर्ष भी हमारे साथ हैं, जहां तक मुझे नाम याद है, धर्मेंद्र जी हमारे साथ आज सारी जानकारी साझा करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि माता जी की विदाई की चर्चा तो हर साल रहती ही थी, इस बार आगमन की भी चर्चा है कि आप लोग पिछले साल से सलेमपुर में एक ऐसा नया ट्रेंड लेके चले आए हैं माता जी के आगमन का, जो लगभग सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। फॉलो करना हो सकता है मेरे लिए गलत शब्द हो, लेकिन कहीं ना कहीं बात ऐसी ही है। तो मैं चाहूंगा कि पिछले साल जो आप आगमन कराए थे और इस साल जो आगमन कराए थे, इस क्रम को देख के लग रहा है कि जो अगले साल आप आगमन कराने वाले हैं उसमें बहुत व्यापक स्तर पर बदलाव होने की संभावना है या कह रहे चांस है। तो पहले आगमन की बात हम चाहेंगे कि आप हमारे सलेमपुर वासियों को बताएं। देखिए भैया, सबसे पहले कि हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम लोग जब माता रानी का प्रतिमा लाते हैं तो प्रतिमा लाते समय एकदम सूखा सूखा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए हम लोग सोचे हैं कि माता जी का स्वागत ऐसे किया जाए कि जैसे लगे कि हाँ कहीं कुछ हो रहा है। इसीलिए हम लोग किए हैं 5 नंबर से। देखते देखते मतलब पूरे सलेमपुर की महारानियों का ऐसे ही भव्य स्वागत हुआ है और कहीं ना कहीं उत्साह वाली बात है। अच्छी हाँ, बात है। अच्छी बात है भैया, बिल्कुल अच्छी बात है। सनातन किया जाए तो अच्छी चीज। हाँ बिल्कुल, सनातन संस्कृति को जागरूक करने के लिए हम लोग बहुत ऊपर तक जाएंगे। सब मिलके काम करेंगे, सारे मूर्ति वाले भाई मिलके काम करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के जहाँ तक मैं से हूँ, छिंदवाड़ा जिले से माता जी चल के आती हैं और यहाँ से ये लोग 1000 किलोमीटर दूर, वो भी किसी लग्जरी गाड़ी से नहीं, पिकअप से जाते हैं और पिकअप से ही आते हैं। मैं चाहूंगा पहले आप उस दर्द को भी बता दें, क्योंकि यहाँ पे चकाचौंध है। जब लोग यहाँ पे आते हैं तो माता जी का चेहरा देख के खुश हो जाते हैं, आपका पंडाल देख के खुश हो जाते हैं, विसर्जन का कार्यक्रम देख के खुश हो जाते हैं। लेकिन आपकी समिति का जो वो संघर्ष है, जो वो तकलीफ है, मैं चाहूंगा कि कुछ शब्दों में ही सही, लेकिन आप जरूर हमारे दर्शकों को बताएं कि किस प्रकार का संघर्ष। आप लोग 1000 किलोमीटर दूर जाते हैं और 1000 किलोमीटर दूर आते हैं, वो भी लोहे की सीट पिकअप पे बैठकर। 1000 किलोमीटर से भैया हम लोग इस माता रानी को लेकर हर बार आते हैं। लेकिन आपको बता दें कि हम इधर से जाते समय तो हम लोग आराम से जाते हैं, पीछे गद्दा वद्दा लगा रहता है। लेकिन उधर से आते समय मान के चलिए कि यहाँ तक कि पैर रखने का भी जगह नहीं होता है। लेकिन किसी भी तरह भी उस अड़स मड़स के जैसे भी उसको आना होगा, वो वैसे हम लोग लेके आते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसी तकलीफ को दूर करने के लिए माता जी का स्वागत ही ऐसा कर देते हैं कि उस 1000 किलोमीटर का जो दर्द है वो गायब हो जाए। हमारे भैया जितने लोग जाते हैं, जैसे दीपक भैया, श्रीराम भैया, नितेश भैया, बब्बल भैया, राज रौनिया, राज मदेशिया, गुड्डू भैया, विकास भैया को, जितने भी लोग जाते हैं उन लोगों को ये ना लगे कि पाठशाला के लड़के उनके साथ नहीं है सब। इसीलिए हम लोग स्वागत का तौर तरीका बहुत भव्य करते हैं। उन लोग के जब हम लोग माता रानी का स्वागत किए थे वहाँ पे, तो तुम लोगों के आँख से आंसू आ गया था कि हम सोचे नहीं थे कि तुम लोग ऐसा करोगे। ये हम लोग के लिए गर्व की बात है जब गार्जियन देखे, गार्जियन हम लोग के देखे तो। चलिए, जब गार्जियन की बात आ ही जाती है तो मैं एक बड़ा ही सीरियस प्रश्न आपसे पूछूंगा। ऐसे गार्जियन को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो अपने बच्चे को समिति से दूर रखते हैं? क्योंकि इस बात का चर्चा करना इसलिए भी जरूरी है, आप किसी समिति के साथ जब काम करते हैं तो आपको छोटे छोटे बहुत सारे काम दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मानसिक दबाव है उससे उबरना आप सीख लेते हैं समिति के साथ काम करते करते। तो जो गार्जियन अपने बच्चों को दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ एक समिति के सदस्य होने के नाते आप कहना चाहेंगे? मैं चाहूंगा आप अपने दिल की बात जरूर हमारे गार्जियन तक पहुंचाएं। बच्चों का मन देखिए भैया जो होता है बहुत चंचल होता है। उस मन को रोक पाना वो भी बाल अवस्था में बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके उनके माता पिता जितना भी रोकने का प्रयास करें, लेकिन वो हर दीवार को तोड़ के माता रानी की सेवा में पाठशाला के सभी लड़के लगे रहते हैं। सभी लड़के, कोई ऐसा नहीं हो कि जिसको हम लोग बोल दे कि बाबू ये चीज़ यहाँ से वहाँ कर दो, वो ना करे। दिल से करते हैं सब और चंदा भी देते हैं सब, उतना ही देते हैं लोग जितना हम लोग देते हैं। ये तो आपने मूर्ति नंबर 5 की बात कर ली। मैं बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ जो समिति तक नहीं पहुंचने देना चाहते हैं, उनको क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि बच्चे जब समिति से जुड़ते हैं तो यहाँ भी बहुत सारी चीजें वो सीखते हैं, तो ये भी तो एक प्रकार का काम है।
समाज में रह के इसका जो मूल काम है वो हमारी समाज की अखंडता और एकता को बनाए रखना है। आपस में जो समरस बनता है समाज का उसको बनाए रखना है। तो क्यों गार्जियन अपने बच्चों को इससे दूर रख रहा है? उनके गार्जियनों से मैं केवल यही कहूंगा कि अपने बच्चों के हाथ में तिलक, कलावा, धार्मिक स्थलों पे उनको भेजें। क्लब में लोग जाते हैं, सिगरेट चाय पीने कहाँ कहाँ लोग चले जाते हैं, नशा करने लोग कहाँ चले जाते हैं, उन्हीं के बच्चे जाते हैं। जो लोग अपने बच्चे को पंडाल में नहीं भेजते हैं उन्हीं के बच्चे जाते हैं। तो ये ऐसे माता पिता से हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे, कृपया करके वो लोग अपने बच्चों को गरबा में या पंडाल में या कहीं भी सुरक्षा के लिए आप भेजिए। हम लोग लगे रहते हैं, सभी टीम, पाठशाला के सभी टीम लगे रहते हैं, सबकी सुरक्षा में लगे रहते हैं हम लोग। अब बात कर लेते हैं विसर्जन की। मुझे पता है कि इसका जवाब मुझे नहीं मिलेगा, मुझे बिल्कुल इस बात का यकीन है कि जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन चाहूंगा उसका जो कुछ अंश अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि 3 तारीख को हम विसर्जन में छोटी सी झलकी के रूप में आपको मैं ये बता दे रहा हूं, लेकिन बहुत कुछ बाकी है जो मैं सीधा आपको 3 तारीख को दिखाऊंगा। एक जरूर कुछ ना कुछ छोटा ही टुकड़ा लेकिन बताएं अवश्य। एक तो कंटेंट भी आपको या कि 2-3 बता दे रहे हैं। एक तो ऐसा है कि सलेमपुर में अक्सर हुआ है, दुर्गा पूजा के समय काफी सालों से नहीं हुआ है, उससे भी अद्भुत और विश्वसनीय हम लोग लेके उतर रहे हैं इस बार 3 तारीख को। और भी मतलब कुछ अलग है, जो माता रानी का आप झांकी देखेंगे उसमें कुछ अलग से हम लोग ऐसा डाल दिए हैं कि जिसमें 4 चांद लग जाए। ये हम देख रहे हैं, यहाँ से पूरी बदली हुई व्यवस्था होगी। हाँ, ये LED बॉल्ब रहेगा। उसके बाद भी जो झांकियां में होंगी उसका सबसे अलग, जैसे वो आप देखे होंगे कि बनारस देखे होंगे या शादी विवाह में कहीं देखे होंगे, उसे हट के सलेमपुर में करने जा रहे हैं। सलेमपुर में करने जा रहे हैं। सलेमपुर क्षेत्रवासियों से एक आगमन, एक निवेदन, मेला में ज्यादा संख्या में आने के लिए मैं चाहूंगा। मूर्ति नंबर 5 के कार्यकर्ता होने के नाते, एक प्रमुख सदस्य होने के नाते एक आह्वान हमारे उन सभी दर्शनार्थियों से जो किसी कारणवश यहाँ तक नहीं पहुंच पाए हैं किसी वर्ष, इस वर्ष वो जरूर आए और माता जी का आशीर्वाद लें। उनके लिए मैं चाहूंगा एक छोटा सा आह्वान। ये मूर्ति भैया हम लोग पिछले 4 साल से लाते हैं और हर वर्ष इतना भीड़ होता है कि पूछिए मत। हम देख रहे हैं कि पिछले बार आज 3 दिन, अभी तो 3 दिन तक मेला रहेगा, अभी से इतना भीड़ होने लगा है कि उसका कोई गारंटी जवाब ही नहीं है। मेला पूरा अभी बाकी है। लेकिन उसकी बात के अगर आपको हम बात बता दें कि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं सभी से हम हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं, अगल बगल क्षेत्र, गाँव मोहल्ले के या सलेमपुर, भाट पार, बहुत दूर दूर से, सिवान मैरवा से भी लोग आते हैं, बलिया उलिया, गाजीपुर, सिकंदरपुर। पिछली बार के वीडियो में आपने देखा होगा कि बहुत दूर दूर जगह से लोग आए थे। इस बार भी हमको उम्मीद है कि कहीं उससे ज्यादा भीड़ होने की संभावना है। और आप लोग आइए, मेले में आना ना भूलिएगा। तूफान एकता क्लब एवं तालका क्लब, मूर्ति नंबर 5, पाठशाला रोड, सलेमपुर, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। जब आपने भीड़ की बात करी थी तो थोड़ा सा हम क्राउड मैनेजमेंट को भी समझ लेते हैं कि चूंकि ये मूर्ति जो है वो इस तरफ से भी गली है और इस तरफ से गली है, तो उस भीड़ को आप किस तरीके से मैनेज करेंगे कि कोई भी अपने परिवार को लाने के लिए यहाँ झिझके नहीं, उसकी पूरी जानकारी आप हमें इस वीडियो में दे दें। देखिए भैया, सबसे पहले हमारी एक पहचान होती है, सेवा, सुरक्षा और संस्कार। 5 नंबर की यही पहचान है, सेवा, सुरक्षा और संस्कार। कम से कम जितने भी लड़के हैं उस दिन आपको किसी से बात करने का कल के बाद फुर्सत नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि हम भी नहीं। सभी लोग अपने अपने ड्यूटी पे लग जाएंगे। महिलाओं का गेट अलग है, जेंट्स का गेट अलग है, CCTV कैमरेज लगे हुए हैं वहाँ पे। और देखेंगे तो हर जगह कूलर का व्यवस्था है, सोफा का व्यवस्था है। जो जिस जैसे कोई थकी हुई माता जी आ जाए तो उनको वही पार हम लोग करवा देते हैं। आराम और सुरक्षा, सेवा, सुरक्षा और संस्कार दोनों हम लोगों के अंदर बराबर। प्रशासन का क्या कुछ सहयोग रहा है? मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम में अधिकतम मात्रा में प्रशासन होती है। नगर पंचायत सलेमपुर का क्या कुछ रोल रहता है, अगर उसको भी आप खुल के बता पाए? नगर पंचायत सलेमपुर का यही होता है कि सुबह झाड़ू मारवा देते हैं और जो है कि चूना उना गिरवा देते हैं। उम्मीद आपको ज्यादा रहती है लेकिन होता नहीं है। नहीं, नगर पंचायत से कोई सहयोग नहीं मिलता है। आप लोग अपने स्तर पर अपना काम करते हैं। हम लोग खुद सक्षम है भैया। 150 लड़के हैं 5 नंबर में, 1,000 बढ़ा देंगे तो 1.5 लाख रुपया हो जाएगा। पैसे की बात तो अपनी जगह पे है, लेकिन कहीं ना कहीं जब एक जिम्मेदार प्रतिनिधि आपके साथ आता है तो आप अपने आप में एक आत्मबल महसूस करते हैं कि हमारे साथ फला अध्यक्ष, फला विधायक, फला सांसद हमारे साथ है, तो हमें किसी बात का कोई टेंशन नहीं, हम अकेले ही करने के लिए सक्षम हैं। लेकिन अगर सिर्फ उनका सहयोग मिल जाता है तो आप उसी काम को आप चौगुना करके लेके चले जाते हैं। मैं चाहूंगा कि विधायक जी और हमारे सांसद जी अब तक हमें कहीं भी किसी भी प्रांगण में नजर नहीं आए, ठीक है? उनके लिए जो शिकायत आपके मन में है, यहाँ की प्रतिनिधि होने के नाते, यहाँ के सदस्य होने के नाते, आप बताएं उनको। देखिए, यहाँ के जो भी सांसद है, विधायक है, सलेमपुर के नाम पे वो लोग धब्बा है, धब्बा, उसके बाद कुछ नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल धब्बा कह रहे हैं। चाहूंगा मैं, आप ताली बजाइए। बिल्कुल धब्बा है। ये बात कर रहे हैं।
बिल्कुल दबा, इसलिए दबा है कि यहाँ पे अभी आप देखेंगे 6 नंबर पे साउंड लगा था, प्रशासन आके बंद करवा दिया है। हम बता दे रहे हैं कि बलिया में जो है कि कितने साउंड लगते हैं। अब तमकुही रोड, हाटा पड़ौना, कुशीनगर, गाजीपुर, ला रोड, भटनी, भाटपार, हर जगह अच्छी खासी संख्या में साउंड बजते हैं। वहाँ पे 4 साउंड रख के बजा रहे थे सब। बताइए पता नहीं कोई पुलिस वाले लोग आके उनका चिप निकाल के लेके चले गए हैं। कार्यक्रम को रोक दिया गया है। और वहाँ पे लोग खुल के नेता तक बलिया में भैया डीएम साहब समर्थन करते हैं, आके कब देते हैं सभी कमेटी वाले को। डीजे कंपटीशन होता है। हाँ, डीजे कंपटीशन होता है। और यहाँ के लोग ना, यहाँ के नेता या मंत्री विधायक जो भी है, सांसद भी है, खुल के कभी सलेमपुर पे चर्चा किया नहीं है, ना इसके भविष्य के बारे में सोचा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कमेटी के जो लोग हैं वो इस पे भी विचार करें कि एक बार हम अपने विधायक और सांसद को बदल के देखें और ऐसा सांसद विधायक लेके आए जो समितियों के साथ रहे, जो सलेमपुर क्षेत्रवासियों के साथ रहे, जो नगरवासियों के साथ रहे। अगर ऐसा विधायक और सांसद हमारे पास नहीं है तो फिर तो हम बेघर हो गए। ऐसा कहने पे केवल मुंह पे होगा, हकीकत में नहीं हो सकता है। हकीकत में उन लोग को कहेंगे कि आगे सपोर्ट कीजिए। हम आपको 2024 का बात बता रहे हैं। हम लोग गए थे माननीय विजय लक्ष्मी गौतम जी से साउंड का परमिशन लेने के लिए। वो एक मंत्री है, पूरे उत्तर प्रदेश की मंत्री है कि नहीं। उनके पास गए तो वो कह रही है कि जाइए हम थोड़ा ढिलवाई दिलवा देंगे। अरे भाई, थोड़ा ढिलवाई दिलवा देंगे, हर जगह हो रहा है। आप यहाँ की मंत्री हैं, यहाँ से चुन के गई हैं, हम लोग आपको जिताए हैं, और आप यहाँ की जनता की नहीं सुनेंगी तो अगले साल आप भूल जाइएगा कि आप सलेमपुर में आ भी पाएंगी। हम गारंटी कह रहे हैं। चुनाव बहुत करीब है। तो एक बार खुला संदेश दे दीजिए। खुला संदेश दे दिए भैया, खुला संदेश दे दिए। यदि वो बीजेपी के नाम पे कोई भी आए उसको हम लोग जिताएंगे। लेकिन विजय लक्ष्मी गौतम, हम लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसी नेता मंत्री यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हो ना कि जो हमको सपोर्ट करे कि भाई तुम आगे से रहो, पीछे से कोई होगा तो हम कंधे से कंधे मिला के खड़े रहेंगे। तो ऐसा मुझे लग रहा है 10 गुना बढ़ जाएगा भैया। कोई सपोर्ट, हम लोग को भी डर लगता है कि मान लीजिए अभी कहीं कह रहे प्रशासन आके बंद करवा दे। चलिए, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी को हिंदू समर्थित पार्टी कहते हैं और ऐसा मानते भी हैं, तो कहाँ आपको कमी नजर आ रहा है? क्योंकि वो भाजपा के नेता हैं। सांसद जी के लिए एक बार हम मान भी लेते हैं कि वो समाजवादी पार्टी से आते हैं और समाजवादी पार्टी इस तरह के कार्यक्रम में डायरेक्ट सहयोग नहीं करती है या शामिल नहीं होती है, ऐसा हम लोग का मानना है अपना। लेकिन हमारी विधायक तो भारतीय जनता पार्टी से हैं, पूर्ण रूप से हिंदू समर्थित पार्टी उन्हें कहा जाता है, लोग ऐसा खुला स्वीकार भी करते हैं। फिर कहाँ ये समस्या महसूस हो रही है हम लोगों को? देखिए, सब कोई योगी जी और मोदी जी और अमित शाह नहीं हो सकता है, ठीक है। योगी जी, मोदी जी और सलम मरी जैसा होने के लिए, संपूर्णानंद गुप्ता होने के लिए जिगरा चाहिए। अगर यहाँ के नेता में अगर संपूर्णानंद होते या और कोई भी होता, लेकिन संपूर्णानंद भैया मुझे लगता है बहुत बढ़िया है, वो होते तो हम लोग डंके की चोट पे इसे भव्य और इसे विशाल करके दिखा। मैं ये मान के चलूं कि भारतीय जनता पार्टी से आपको कोई शिकायत नहीं है, आपको सलेमपुर के प्रतिनिधि से शिकायत है। जो नेतृत्व कर रहा है सलेमपुर का, कहीं ना कहीं जो हमको सपोर्ट ही नहीं करेगा उसको हम जिता के क्या करेंगे भैया? केवल आप जिताए तो हैं ही, उसी लिए तो पछतावा हो रहा है। मौका मिलेगा फिर सबको मौका मिलेगा तो हम लोग चुनेंगे कि इससे अच्छा जो सनातन को सपोर्ट करेगा, जो हिंदुत्व को जागरूक रखेगा, उसके साथ हम लोग हैं। यहाँ पे कोई भी है। देखिए, अब बात जब हो ही रही तो खुल के बात हो जाए। अगर हम देखें हमारे पास विकल्प क्या है, तो हमारे पास ऐसा कोई खुला विकल्प भी नहीं है कि हम ऐसे नेता को चुन के आए जो इस स्तर पे आके आपका सहयोग करे। मुझे नहीं लगता कि सलेमपुर में भी कोई विकल्प है। अगर है तो आप खुल के बताइए। किसी के भैया माथे पे नहीं लिखा है, वो आएगा तो वो आपके, हम बोले तो हैं कि वो पेपर के कटिंगों में ही सब रह जाएगा, बाकी बात और के कुछ नहीं आएगा। जो बोलेंगे वो लोग पेपर पे बोलेंगे, आपके सामने बोलेंगे, बाद में नहीं बोलेंगे, कुछ बोलबे नहीं करेंगे। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन एक चीज आपसे बता दे रहे हैं कि अगर किसी को बुलाने में हमारा 2500 खर्चा हुआ है ना, तो चंदा के नाम पे 1100 रुपया दे के गया है। हुआ है कि नहीं ऐसा? हुआ है तो मारो ताली। हम लोग 2500 3,000 रुपया किसी को बुला के, ID कार्ड एकदम होता है ना कि किसी का बॉडीगार्ड बन के VIP एकदम लगे रहे, उसके बाद 1100 रुपये चंदा मिलता है। आर्थिक सहयोग तो कर दीजिए, मानसिक सहयोग भी नहीं मिल रहा है। मानसिक सहयोग नहीं मिल रहा है, सामाजिक सहयोग भी नहीं मिल रहा है। आर्थिक तो आप देख ही रहे हैं अपने स्तर पर जो देखना है। चलिए, सारे प्रश्नों का जवाब आपने बड़ी ही बेबाकी से दिया और इसकी उम्मीद भी मुझे थी, क्योंकि मैं पिछले साल आपसे मिल चुका हूं। बहरहाल इन सब बातों को पीछे छोड़ते हुए इस दशहरा पूजा का आनंद लीजिए। और जैसा कि धर्मेंद्र जी ने बताया, चुनाव अभी आगे है, जैसा आप निर्णय करेंगे वैसा ही हमारे पास राजनेता होगा और वैसे ही क्षेत्रवासियों का डेवलपमेंट होगा।
इस दुर्गा पूजा यानी कि सलेमपुर दुर्गा पूजा 2025 के प्लेलिस्ट पे जो प्यार आप लोग दिखा रहे हैं, ये प्यार आप ऐसे ही दिखाते रहिए। विसर्जन तक मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहूंगा। वीडियो के लास्ट तक आप सभी का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।